Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the breakdown of detritus into smaller particles by the earthworm is process called as. तो यहाँ पे earthworm के थ्रू जो dead organic matter है detritus का उसका smaller particles में break down होना ये कौन सी प्रोसेस होती है? तो बेसिकली इट इज ऑल द पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन. ये सब एक डिकम्पोजिशन का ही हिस्सा है. तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है ब्रेकिंग डाउन. तो ये जो डेड एंड डिकिंग मैटर का जो ब्रेकिंग डाउन होता है उसमें भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. स्टेप्स, 5 स्टेप्स. कौन कौन से? सो फर्स्ट हियर इट इज द फ्रैगमेंटेशन. एक होता है फ्रैगमेंटेशन. उसके बाद सेकेंड होता है दैट इज द लीचिंग प्रोसेस. हियर वी राइट लीचिंग. उसके बाद थर्ड होता है कैटाबोलिज्म. थर्ड इज द कैटाबोलिज्म. एंड आफ्टर दैट द फोर्थ इज द ह्यूमिफिकेशन. फोर्थ होता है ह्यूमिफिकेशन. एंड लास्ट फिफ्थ होता है मिनरलाइजेशन. ओके, सो ये जो प्रोसेसेस होती हैं दीज आर द पार्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन के सारे क्या है? स्टेप्स हैं. तो इसमें जो फ्रैगमेंटेशन है दैट फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन यानी कि प्रोसेस होती है. किसकी प्रोसेस? ब्रेकिंग डाउन. सो ये एक ब्रेक डाउन प्रोसेस है. ब्रेक डाउन किसका होगा? डेट्राइटस का ब्रेक डाउन होगा. डेट्राइटस का ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर पार्टिकल्स में. और वो भी किसके थ्रू? वो होगा अर्थवर्म के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोब्स के थ्रू. तो इसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड अदर प्रोसेसेस वो क्या होते हैं तो वो भी समझते हैं. तो लीचिंग जो प्रोसेस होती है उसका मतलब क्या है कि रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट का रिलीज होना इन द वाटर एंड सीपिंग इनटू द सॉइल. यानी कि वाटर से क्या होता है? न्यूट्रिएंट का रिलीज होता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूट्रिएंट रिलीज. तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज का प्रोसेस है दैट विल बी द लीचिंग. कैटाबोलिज्म क्या होता है? ये प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. तो ये भी एक ब्रेकडाउन प्रोसेस ही है, बट ये ब्रेकडाउन प्रोसेस कैसी अलग है. ये ब्रेकडाउन प्रोसेस किसकी होगी? ये होगी कॉम्प्लेक्स मैटर की सिंपल मैटर में कन्वर्जन. सिंपल मैटर में ब्रेकडाउन, इसे कहा जाता है कैटाबोलिज्म. एंड ह्यूमिफिकेशन क्या है? ये प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, डार्क कलर्ड ह्यूमस. तो जो डार्क कलर का ह्यूमस होता है ना, डार्क कलर्ड ह्यूमस, उसका फॉर्मेशन, डार्क कलर्ड ह्यूमस का फॉर्मेशन को कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन, जो कि सॉइल्स में माइक्रोबियल एक्शन की वजह से होता है, जो कि एकदम स्लो रेट पे होने वाली प्रोसेस है. नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन. एंड मिनरलाइजेशन मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन होना. तो यहाँ पे डिग्रेडेशन किसका होगा? ऑब्वियसली डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस. जो ह्यूमस होता है उस ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है टू रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का रिलीज करने के लिए क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा ह्यूमस का. उसे कहा जाता है मिनरलाइजेशन. सो हमने सारे प्रोसेसेस जो है वो समझ लिए हैं. एंड आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑल द प्रोसेसेस हमारे यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. द ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट आंसर ऑप्शन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.